प्रिय छात्रों, आज हम प्रश्नावली 2.4 को हल करना सीखेंगे। इसको हल करने के लिए हमें गुणनखंड प्रमेय का ज्ञान होना आवश्यक है। गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि px एक n घात का बहुपद है जहां n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तथा a एक वास्तविक संख्या है, तो यदि x माइनस a px का एक गुणनखंड है तो pa बराबर 0 होता है। यदि pa बराबर 0 है तब x माइनस a बहुपद px का एक गुणनखंड है। इस पर आधारित है प्रश्नावली 2.4। इसमें पहला प्रश्न है हमारा, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। पहला खंड है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। दूसरा खंड है x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तीसरा खंड है x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। चौथा खंड है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 x प्लस अंडर रूट 2। अब हमारा जो भाजक बहुपद है gx वह है x प्लस 1, तो हम इसका शून्य ज्ञात करेंगे। तो इसको हम शून्य के बराबर रख लेंगे, अर्थात x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 माइनस 1, अर्थात x बराबर माइनस 1। तो अब हम यह देखेंगे कि p माइनस 1 का मान 0 है अथवा नहीं। यदि p माइनस 1 का मान 0 आता है तो वह गुणनखंड होगा, और यदि p माइनस 1 का मान 0 नहीं आता है तो वह गुणनखंड नहीं होगा। पहले खंड में px बराबर है हमारा x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो p माइनस 1 हो जाएगा हमारा माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। इसको हल कर लेते हैं तो इसका मान शून्य आता है। तो चूंकि p माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड है। दूसरे पार्ट में px बराबर है x की घात 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो p माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1 की घात 4 प्लस माइनस 1 की घात 3 प्लस माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1। इसको हम हल कर लेंगे तो इसका मान आएगा 1, तो इज नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि माइनस 1 की घात 4 प्लस 1 होता है और माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 होता है, माइनस 1 की घात प्लस 1 होता है। अब चूंकि यहाँ p माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। इसलिए x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। तीसरा है हमारा px बराबर है x की घात 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, तो p माइनस 1 निकालेंगे, x के स्थान पर माइनस 1 रखेंगे, तो माइनस 1 की घात 4 प्लस 3 माइनस 1 की घात 3 प्लस 3 माइनस 1 की घात 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1, और माइनस 1 की घात 4 प्लस का 1 होगा, और माइनस 1 की घात 3 माइनस 1 होगा, और माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 होगा। इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, और इसको हल कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1, क्योंकि x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि p माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं आई है। चौथे खंड में है px बराबर है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 एक्स प्लस अंडर रूट 2। p माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस रूट 2 इंटू माइनस 1 प्लस रूट 2, तो माइनस 1 माइनस ब्रैकेट में प्लस 1 आ जाएगा प्लस 2 रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, क्योंकि माइनस और माइनस 1 की गुणा प्लस 1 हो जाएगी। इसको हल कर लेंगे तो यह आएगा हमारा माइनस 2 प्लस 2 रूट 2 इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका मान 0 नहीं है, इसलिए x प्लस 1 बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग को लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का गुणनखंड है या नहीं। तो पहला है हमारा px बराबर है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, और gx बराबर है हमारा x प्लस 1। दूसरा खंड है हमारा px बराबर x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, gx बराबर x प्लस 2 हो जाएगा।
तीसरा खंड है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6 और जी एक्स हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 3। हमारा पहला खंड है पी एक्स बराबर है 2 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स माइनस 1 और जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 1। तो जी एक्स का हम शून्य निकालने के लिए हम जी एक्स को 0 रखेंगे तो एक्स प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स बराबर 0 माइनस 1, एक्स बराबर माइनस 1। पी माइनस 1 का मान निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 1 इंटू माइनस 1। इसे हल कर लेंगे तो यह 0 आ जाएगा। चूंकि p माइनस 1 बराबर 0 है इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। दूसरा खंड है हमारा पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1, जी एक्स बराबर है एक्स प्लस 2। यदि एक्स प्लस 2 बराबर 0 तो एक्स बराबर 0 माइनस 2, एक्स बराबर माइनस 2, अर्थात तो p माइनस 2 हो जाएगा हमारा माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू माइनस 2 प्लस 1। इसे हल करेंगे माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा माइनस 8 प्लस 3 माइनस 2 का वर्ग प्लस का 4 और प्लस 3 और माइनस 2 की गुणा माइनस 6 प्लस 1 हो जाएगा। तो माइनस 8 3 चौक 12 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1 तो 13 माइनस 14 यानी कि माइनस 1। चूंकि p माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है इसलिए जी एक्स और पी एक्स का एक गुणनखंड नहीं है। हमारा तीसरा खंड है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6, जी एक्स बराबर है एक्स माइनस 3। अब हम जी एक्स का शून्य ज्ञात करने के लिए एक्स माइनस 3 बराबर 0 ले लेंगे तो एक्स बराबर 0 प्लस 3 तो एक्स बराबर 3, तो p3 निकालेंगे हम। p3 बराबर हो जाएगा 3 की घात 3 माइनस 4 3 की घात 2 प्लस 3 प्लस 6, 3 का घन हो जाएगा 3 3 9 27 माइनस 4 इंटू 3 3 9 प्लस 3 प्लस 6 तो 27 माइनस 36 प्लस 9 अर्थात 36 माइनस 36 अर्थात तो 0 प्राप्त होगा। क्योंकि p3 इज इक्वल टू 0 है इसलिए जी एक्स पी एक्स का एक गुणनखंड है। तीसरा प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो पी एक्स है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, दूसरे खंड में पी एक्स है 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2, तीसरे खंड में पी एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1, चौथे खंड में है पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस के। यदि x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 0 प्लस 1 अर्थात x बराबर 1। पहला है पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यदि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो p1 बराबर 0। हमें p1 का मान हो जाए प्राप्त होगा px में x के स्थान पर 1 रखने पर। तो p1 का मान हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0, 2 प्लस के इज इक्वल टू 0 तो के इज इक्वल टू माइनस 2 प्राप्त होगा। दूसरा खंड है हमारा पी एक्स बराबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस अंडर रूट 2। यदि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो p1 बराबर 0 होगा। तो x बराबर हम 1 रख देंगे पी एक्स में, तो 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो 2 प्लस के प्लस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो के बराबर माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2, माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस 2 प्लस अंडर रूट 2 प्राप्त होगा। तीसरा खंड है हमारा पी एक्स बराबर है के एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स प्लस 1। यदि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो p1 बराबर 0, तो के 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0, तो k इंटू 1 माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1 बराबर 0, तो k बराबर हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 2 दाहिनी ओर जाके धनात्मक हो जाएगा तो अंडर रूट 2, 1 धनात्मक है तो माइनस का हो जाएगा तो k बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस 1। चौथा खंड है हमारा पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। यदि x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड है तो p1 बराबर 0, तो k 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस के बराबर 0, तो k इंटू 1 माइनस 3 प्लस के बराबर 0।
तो k माइनस 3 प्लस k बराबर 0, तो 2k माइनस 3 बराबर 0, 2k बराबर 3, k बराबर हो जाएगा 3/2। चौथा प्रश्न हमारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 है। दूसरे खंड है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 है। तीसरा खंड है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 है। चौथा खंड है 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 है। अब देखिए हम इनके गुणनखंड करते हैं। तो पहला है खंड है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7 प्लस 1। तो 12 और 1 की हम गुणा करेंगे। इनको मैंने येलो कलर से डार्क किया है। तो 12 और 1 की गुणा 12 एकम 12 प्राप्त होगा। अब क्योंकि 1 से पहले धन का निशान है, इसको मैंने लाल रंग से सर्किल किया हुआ है। तो धन का अर्थ योग, अर्थात हमें 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका योग 7 हो, जो कि x का गुणांक है। तो 4 तिया 12 होते हैं, 4 और 3 7 हो जाता है। तो 7 के स्थान पर हम 4 प्लस 3 रखेंगे। तो 12x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 x प्लस 1, x से अंदर गुणा कर देंगे तो 12x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 1। शुरू के दो पदों में से 4x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 1। आखिर के दो पदों में से -1 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 1 प्राप्त होता है। अब हम 3x माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे तो 4x माइनस 1 प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे गुणनखंड होंगे 3x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1। दूसरा खंड है हमारा 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो 2 और 3 की हम गुणा करेंगे। इन्हें मैंने येलो कलर से भी डार्क किया है। 2 तिया 6 के ऐसे गुणनखंड, क्योंकि 3 से पहले प्लस का निशान है और 7 के बराबर हमें दिखाना है। तो 6 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 7 हो, तो वह होंगे 6 एकम 6। तो 7 के स्थान पर हम 6 प्लस 1 लिख लेंगे। तो 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। शुरू के दोनों राशियों में से हम 2x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। आखिर की दो राशियों से हम प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3। x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 2x प्लस 1। तो इस प्रकार में गुणनखंड प्राप्त होंगे x प्लस 3 इंटू 2x प्लस 1। तीसरा खंड है हमारा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 और 6 की हम गुणा करेंगे, जिनको मैंने पीले रंग से दर्शाया। 6 छंग 36 के ऐसे गुणनखंड, क्योंकि आखिर का जो 6 है वो ऋणात्मक है, इसको मैंने लाल रंग से सर्किल किया हुआ है। चूंकि यह ऋणात्मक है तो 36 के हमें ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने हैं जिनका अंतर 5 हो। तो 4 नम 36, 9 चौक 36, 9 माइनस 4 5 प्राप्त होगा। तो 5 के स्थान पर हम 9 माइनस 4 रखेंगे। तो 6x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4 इंटू x माइनस 6, 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। शुरू के दो पदों में से 3x कॉमन ले लेंगे तो 2x प्लस 3 आ जाएगा। माइनस का 2 कॉमन लेंगे आखिर के दो पदों में से, तो 2x प्लस 3 बचेगा। अब हम 2x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 2 बचेगा। तो इनका के गुणनखंड प्राप्त होंगे 2x प्लस 3 इंटू 3x माइनस 2। चौथा खंड है हमारा 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। तो 3 चौक 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं। चूंकि 4 माइनस का है तो जिनका अंतर 1x है, तो जिनका अंतर 1 हो, तो 4 माइनस 3 1, अर्थात यह हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4। x से अंदर गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4। शुरू की दो राशियों में से x कॉमन ले लेंगे तो 3x माइनस 4। आखिर की दो राशियों में से एक कॉमन ले लेंगे प्लस का, तो 3x माइनस 4। अब हम 3x माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 1। तो इस प्रकार में गुणनखंड प्राप्त होंगे 3x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1। पांचवा प्रश्न है, हमें गुणनखंड करने हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 है। दूसरा खंड है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है। और तीसरा खंड है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। चौथा खंड है हमारा 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 है। तो यहाँ पर 3 घात के का बहुपद है। अभी इससे पिछले प्रश्न में हमने चौथे प्रश्न में 2 घात वाले बहुपदों के गुणनखंड करने सीखे हैं। अब यह चूंकि 3 घात वाला बहुपद है तो पहले हम गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके एक बहुपद को, एक गुणनखंड को ज्ञात करेंगे।
तो पहले प्रश्न के उदाहरण से इसको हम सीखते हैं। तो इसमें पी एक्स बराबर है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, एक्स बराबर 1 अगर हम रखें तो पी 1 होगा हमारा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस 1 प्लस 2 अर्थात 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 अर्थात 0। चूंकि P1 बराबर 0 है इसलिए x माइनस 1 Px का एक शून्यक है। अब x माइनस x बराबर 1 है, 1 को दाहिनी ओर से पक्षांतरित करके बाईं ओर ले जाएंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। इससे हमें gx प्राप्त होता है। तो गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x माइनस 1 इस Px का एक गुणनखंड है। अब हम Px बराबर ले लेंगे x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, यह प्रश्न है। अब हमने गुणनखंड प्रमेय की सहायता से जो गुणनखंड ज्ञात किया है हम उस गुणनखंड को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे x क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर है तो इसको हम अलग अलग ले लें तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा और एक एक्स स्क्वायर माइनस का अलग बचेगा। अब हम इन शुरू के दो में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। तो इस प्रकार से हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। तो x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर है माइनस के एक ले लिया तो एक बाकी रहा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें x माइनस 1 बनाना है तो हमें x विपरीत चिन्ह का लेना पड़ेगा तो प्लस x और एक x हमने जोड़ा है तो एक घटाएंगे तो माइनस x आ जाएगा और एक माइनस x वहाँ ऑलरेडी है ही तो माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर माइनस के 2x हो गए हैं तो ये जोड़ के माइनस 2x हो जाएगा। तो अब हमारा फलन हो जाएगा x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x प्लस 2। अब हम दो के जोड़े ले लेंगे x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 2x प्लस 2। अब शुरू के जोड़े में से x स्क्वायर कॉमन निकाल रहे हैं तो बचेगा x माइनस 1। फिर बीच के जोड़े में से माइनस एक्स कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। फिर माइनस का 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 बचेगा। तो x माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसके हम प्रश्न जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 है इसके प्रश्न संख्या 4 की तरह से हम गुणनखंड करेंगे। तो x माइनस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो तो 2 माइनस 1 गुणा एक्स माइनस 2। तो यह हो जाएगा x माइनस 1 बिग ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2। इनमें से शुरू के दो में से हम x कॉमन लेंगे और आखिर के दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x में से हम x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 2 और आखिर के x माइनस 2 में से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा। तो हमारी बिग ब्रैकेट हो जाएगी x माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब इसमें बिग ब्रैकेट के अंतर्गत हम x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे और बाहर का x माइनस 1 एज इट इज रहेगा। तो x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमारे गुणनखंड प्राप्त होंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। दूसरा खंड है हमारा Px बराबर है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो x बराबर 1 पर P1 हो जाएगा 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 माइनस 5। तो 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5 तो 1 माइनस 17 अर्थात माइनस 16 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक नहीं है। अब हम x बराबर माइनस 1 से ट्राई करेंगे तो p माइनस 1 बराबर हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 माइनस 5। तो माइनस 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 9 माइनस 5 तो माइनस 1 माइनस 3 प्लस 9 माइनस 5 तो 9 माइनस 9 अर्थात 0। तो चूंकि p माइनस 1 बराबर 0 है इसलिए x बराबर माइनस 1 Px का एक शून्यक है। तो x बराबर माइनस 1 है तो माइनस 1 को बाईं ओर पक्षांतरित करेंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 अर्थात x प्लस 1 बहुपद Px का एक गुणनखंड है। अब हमारा Px बराबर हो जाएगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5।
अब हम इसे इस प्रकार से अरेंज करेंगे कि दो दो का जोड़ा लेने पर और कुछ राशि कॉमन निकालने पर x प्लस 1 बचे। तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर हम अपनी तरफ से बढ़ा लेते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा। अब चूंकि हमने एक्स स्क्वायर अपनी ओर से जो बढ़ाया है तो इसे बैलेंस करने के लिए हम एक्स स्क्वायर को घटा भी देंगे, अर्थात तो माइनस एक्स स्क्वायर और ऊपर से बाकी की राशि उतार लेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 है। माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस के 3x स्क्वायर मिलके हो जाएंगे माइनस के 4x स्क्वायर। तो हमारी यह अगली लाइन हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर। अब हमें x प्लस 1 बताना है, तो हमने माइनस के 9x को दो हिस्सों में ले लिया, माइनस 4x और माइनस 5x। तो यह हो जाएगा माइनस 4x माइनस 5x और माइनस का 5 एज इट इज उतार लिया। अब अगर हम देखें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो एक्स प्लस 1 बचेगा। माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x में से माइनस का 4x कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा और आखिर में माइनस 5 कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1 बचेगा। अब हम एक्स प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिखेंगे 5 एकम 5, अर्थात 5 माइनस 1 एक्स माइनस 5, अंदर गुणा कर देंगे एक्स के तो बिग ब्रैकेट हो जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1x माइनस 5 और बाहर एक्स प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। बड़ी ब्रैकेट में शुरू की दो राशियों में x कॉमन लेंगे तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा और आखिर की दो राशियों में प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 बचेगा और बाहर x प्लस 1 एज इट इज रहेगा और अंदर x माइनस 5 को हम कॉमन निकाल लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। तो इस प्रकार हमारे गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। तीसरा खंड है हमारा dx बराबर है एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 है। x बराबर 1 लेंगे तो p1 बराबर हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 13, 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू 1 प्लस 20, 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20 अर्थात 66 इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसलिए x बराबर 1 बहुपद का शून्यक नहीं है। अब x बराबर माइनस 1 से ट्राई करेंगे तो x बराबर माइनस 1 तो p माइनस 1 बराबर माइनस 1 का क्यूब प्लस 13 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू माइनस 1 प्लस 20। इसे सोल्व करेंगे तो माइनस 1 प्लस 13 इंटू 1 माइनस 32 प्लस 20, तो यह हो जाएगा माइनस 1 प्लस 13 माइनस 32 प्लस 20 अर्थात माइनस 33 प्लस 33 अर्थात 0। चूंकि p माइनस 1 बराबर 0 है इसलिए x बराबर माइनस 1 px का एक शून्यक है तो x बराबर माइनस 1 और बाईं ओर ले जाएंगे तो x प्लस 1 बराबर 0 प्राप्त होगा। अब हम px बराबर एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20 के गुणनखंड करेंगे और x प्लस 1 बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसको इस प्रकार अरेंज करेंगे, एक्स क्यूब प्लस 13x स्क्वायर है तो इसे x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर लिख देंगे तो यह हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर और 32x को हम 12x अलग और 20x अलग लिख लेते हैं प्लस 20 हो जाएगा। तो शुरू के दो में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x प्लस 1, फिर हम 12x कॉमन लेंगे तो उन दोनों में से कॉमन लेके x प्लस 1 बचेगा, फिर 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। अब तीनों राशियों में से x प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 बचेगा। 20 के ऐसे गुणनखंड करेंगे जिनका योग 12 हो तो 10 दूनी 20 तो 10 प्लस 2 अर्थात 12। तो x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 x प्लस 20 हो जाएगा तो यह हो जाएगा x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x प्लस 20। तो शुरू की राशियों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 10, फिर हम 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 10 हो जाएगा, x प्लस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचेगा। तो हमारे गुणनखंड हो जाएंगे x प्लस 1 बिग ब्रैकेट x प्लस 10 और x प्लस 2 बिग ब्रैकेट क्लोज। इन्हें हम क्रम से अरेंज कर लेंगे, रीअरेंज करेंगे तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 यह आंसर हो जाएगा। चौथा खंड है पी वाई बराबर वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो y बराबर 1 लेने पर तो p1 बराबर हो जाएगा 2, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 1
अर्थात 2 इंटू 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 कैंसिल करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, अर्थात P1 बराबर 0। इसलिए y बराबर 1, Px का एक शून्यक है तो y बराबर 1, तो 1 को पक्षांतरित करके बाईं ओर ले जाएंगे तो y माइनस 1 बराबर 0। तो y माइनस 1 Py का एक गुणनखंड है, तो Py बराबर हो जाएगा हमारा 2y³ प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। इसको हम रीअरेंज करेंगे कि दो के जोड़ों में कॉमन लेने पर y माइनस 1 बचे, तो यह हो जाएगा हमारा 2y³ माइनस 2y स्क्वायर। ये हमने अपनी तरफ से बढ़ाया है तो इसे बैलेंस करने के लिए प्लस 2y स्क्वायर और ऐड कर देंगे, और फिर हमारा बची हुई राशि प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 ले लेंगे, तो यह हो जाएगा 2y³ माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 3y माइनस 2y माइनस 1। तो 2y³ माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 3y प्लस y माइनस 1। शुरू की 2 में हम 2y स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1, फिर हम 3y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 1 बचेगा, फिर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तब भी y माइनस 1 बचेगा, तो y माइनस 1 कॉमन लेने पर 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 बचेगा। अब 2y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 का हम पुनः गुणनखंड करेंगे। 2 और 1 की गुणा 1 होती है, 2 एकम 2, तो 2 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 3। तो हमारी बिग ब्रैकेट हो जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, y से अंदर गुणा करेंगे और y माइनस 1 बाहर ही रहेगा, तो बिग ब्रैकेट हो जाएगी 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1 और y माइनस 1 बाहर रहेगा। शुरू की 2 राशियों में 2y कॉमन ले लेंगे और आखिर की राशि में प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2y कॉमन लेंगे तो y प्लस 1, प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 1 बचेगा, y प्लस 1 कॉमन निकाल लेंगे तो 2y प्लस 1 रहेगा और बिग ब्रैकेट के बाहर y माइनस 1 एज इट इज रहेगा। तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे y माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 और 2y प्लस 3। इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 2.4 समाप्त हो जाती है। आशा है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। धन्यवाद।